तीन नदियों के संगम स्थल प्रयागराज में महाकुंभ मेला होगा। इस मेले के लिए अखाड़ों का नगर प्रवेश शुरू हो चुका है। शाही अंदाज में अखाड़ों ने नगर में प्रवेश किया। इनमें सबसे आगे घोड़ों पर सवार नागा सन्यासी थे और उनके पीछे साधु संतों की लंबी कतार। फिर ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ इन अखाड़ों के साधु संतों ने नगर में प्रवेश किया। अब ये अखाड़े कुंभ के लिए बसाई गई नगरी में अपनी छावनी तैयार करेंगे। वहां कथा, प्रवचन और सत्संग होगा। इन अखाड़ों से जुड़े भक्तों के लिए वहां ठहरने का इंतजाम किया जाएगा और शाही स्नान के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के आवास पहुंचे और उन्हें महाकुंभ मेले का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अगले साल 2025 की शुरुआत प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के साथ हो रही है। शासन प्रशासन मेले के सफल आयोजन को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी ओर कई अखाड़ों के साधु संतों की आवाजाही भी प्रयागराज की धरती पर शुरू हो गई है। वैराग्यता की मिसाल इन तमाम साधु सन्यासियों ने जब नगर प्रवेश किया तो उनका राजसी ठाट बाट जहां सन्यासी परंपरा के ऐतिहासिक वैभव को दर्शा रहा था, तो वहीं कुछ साधु संत हाथ में तलवार, त्रिशूल और भाले के साथ पराक्रम का भी संदेश देते नजर आए। बिल्कुल आप देख सकते हैं, घोड़ों के साथ और तमाम रथ के साथ साधु संत अपना नगर प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रयागराज के झूसी इलाके से साधु संत निकल रहे हैं। किन्नर अखाड़े के संत हैं, महामंडलेश्वर हैं और आज अपना नगर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से मौजगिरी आश्रम संत जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो महाकुंभ का आगाज हो चुका है। दरअसल ये तस्वीरें सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की हैं, जिसके इस राजसी जुलूस में सबसे आगे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के रमता पंच चल रहे थे। वहीं घोड़ों पर सवार नागा सन्यासी ढोल पीटकर लोगों को अपने आगमन का संदेश देते नजर आए। वहीं उनके पीछे जूना अखाड़े के ही आराध्य भगवान दत्तात्रेय की स्थापित मूर्ति और अखाड़े की धर्म ध्वजा भी इस राजसी जुलूस में शान के साथ लहरा रही थी। जूना अखाड़े के 1000 से ज्यादा साधु सन्यासी हाथी, घोड़ा, पालकी और शाही रथों पर सवार पूरे गाजे बाजे के साथ झूसी के रामापुर से चलकर यमुना किनारे बने श्री मौजगिरी आश्रम तक गए। अखाड़ों के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, जगत गुरु और दूसरे संत महात्माओं के आने से नगर प्रवेश की ये घड़ी वाकई में बेहद अनमोल हो गई। सभी ने एक सुर में महाकुंभ के माध्यम से सर्वजन कल्याण की कामना की। नगर प्रवेश में हम लोग का पूजन पाठ चिंतन जो भी है हर प्रकार से हृदय से है कि 25 का मेला जो 40 करोड़ लोग आने वाले हैं वो सरकुशल उनकी यात्रा हो, हर प्रकार की उनकी मनोकामनाएं पूरी हो और निर्विघ्न से मेला संपन्न हो। जूना अखाड़े के संत महात्माओं के साथ ही किन्नर संतों ने भी नगर प्रवेश किया और इसके साथ ही महाकुंभ की अनौपचारिक शुरुआत भी हो गई है। आगाज हो गई 2025 का कुंभ का और हम लोग ने बहुत धूमधाम के साथ इस बार 2025 महाकुंभ को सफल बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा हमारा किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। और अब ये सभी संत महात्मा संगम नगरी के मौजगिरी आश्रम में अपने अपने स्थान पर रहेंगे और फिर मौजगिरी आश्रम से ही 14 दिसंबर को महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी, जिसके बाद जूना अखाड़े के संत महात्मा जगत गुरु, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और अन्य पदाधिकारी महाकुंभ स्थित छावनी में प्रवेश करेंगे और फिर अखाड़े की धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद पूरे महाकुंभ परिसर में रहकर ही अखाड़ों की कठिन साधना और शाही स्नान होगा।
बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में व्यवस्थाओं को अंजाम तक पहुंचाने के बीच ही साधु संतों की संगम नगरी में चहलकदमी कुछ ऐसे शुरू हो गई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।